everyone, this is Swarna Mehta, your English grammar teacher. Today I am going to tell you about clauses, which seems to be very difficult topic of grammar. But today it's my trick to make it easier one. और इस टॉपिक को मैं आपको इतना इजी करके बताऊंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा सीखने के लिए। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे और आई होप आप मुझे प्यार देंगे ताकि मैं नेक्स्ट कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो बेटा, आज सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोज। क्लोज क्या होता है? कोई किसी भी टॉपिक, ग्रामर के टॉपिक को सीखने से पहले हमें ग्रामर के टॉपिक की जो डेफिनेशन है, अगर वो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी तो हमारे लिए बहुत इजी और कन्वीनिएंट हो जाएगा किसी भी चीज़ को करना और सीखना। तो सबसे पहले क्लोज क्या है? अ ग्रुप of words which has its own subject and finite verb. It may be a part of different sentence. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्लोज की डेफिनेशन बताऊंगी। क्लोज की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। इट मे बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट सेंटेंस। ये किसी डिफरेंट सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है। और क्लोज एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी खुद की सब्जेक्ट और खुद का फाइनाइट वर्ब होता है। आपको सब्जेक्ट से पता है सब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर हम बिना इससे बताए करेंगे तो आपके कुछ डाउट्स रह जाएंगे। पहले मुझे आपके वो ही डाउट्स निकालने हैं। पहला है आपका फाइनाइट वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ समझने से पहले अगर आपको उसकी डेफिनेशन अच्छे से पता होगी तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी उस चीज़ को समझने के लिए। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है, द वर्ब which changes according to tense or subject of a sentence. देखिए, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो वर्ब चेंज हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से, किसी भी वर्ब के हिसाब से, किसी भी टेंस के हिसाब से जो वर्ब चेंज होती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया, आई लाइक टू ईट पिज्जा। अब मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ लाइक आया। अगर मैंने यहाँ पे ही किया होता, मतलब मैंने सब्जेक्ट अगर चेंज कर दिया होता, तो मैं यहाँ पे लाइक नहीं लगा सकती थी, मुझे यहाँ पे लाइक्स लगाना होता। आई लाइक्स टू ईट पिज्जा। ये दोनों सेंटेंसेस ही हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, ठीक है। बट इसमें सब्जेक्ट चेंज है, इसमें सब्जेक्ट आई है और इसमें सब्जेक्ट ही है। अगला, अगर मुझे टेंस चेंज करना है, मैंने लाइक को सिंपल प्रेजेंट की जगह से सिंपल पास्ट में अगर मैंने बदला तो मैं लिखूंगी दे लाइक टू ईट पिज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे सिंपल पास्ट टेंस में बदला है। सिंपल पास्ट टेंस में बदलते ही हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ, हमारी वर्ब चेंज हुई, बट क्या एज इट इज है, टू ईट टू ईट टू ईट। तीनों सेंटेंसेस में इसमें कोई चेंजेस हमें रिक्वायर्ड नहीं हुए। ऐसे वर्ब्स जिसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं होते वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, और वो वर्ब जो अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट बदलती रहती है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा।
आप लोग समझ चुके हैं फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। इससे आगे अब हमें पता होना चाहिए कि क्लॉजेस क्या है। क्लॉजेस में बेटा इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मेन क्लॉज। क्या होता है? मेन क्लॉज। सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट। ये क्लोजेस हैं। ये क्लोजेस के 3 पार्ट है। सबसे पहला मेन क्लोज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज, तीसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। ठीक है, जो मेन क्लोज है इसका दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। क्या नाम होता है इसका? इंडिपेंडेंट क्लोज। इसका अदर नेम होता है प्रिंसिपल क्लोज। ओके, और ऐसे ही सबऑर्डिनेट क्लोज का अदर नेम होता है डिपेंडेंट क्लोज। और इसको कोऑर्डिनेटिंग क्लोज के नाम से ही हम पुकारते हैं। आपको मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस के डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। डेफिनेशंस इस तरीके से होंगे: द क्लोज विच जस्टिफाई इट्स मीनिंग इटसेल्फ, जो अपने मीनिंग को अपने आप ही जस्टिफाई करे, उसे अपने मीनिंग के लिए दूसरे वर्ड के ऊपर डिपेंड रहने की अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो वो है हमारा मेन क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होता है जिसे अपना मीनिंग समझाने के लिए दूसरे शब्दों पर, दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, वो है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला शी लाइक्स the book which I gifted her। मैंने ये सेंटेंस लिखा है आप लोगों के लिए। इसमें है शी लाइक्स द बुक विच आई गिफ्टेड हर। वो उस किताब को पसंद करती है जो मैंने उसे गिफ्ट करी थी। ठीक है, तो एक सेंटेंस हमारा है सबऑर्डिनेट क्लोज और एक सेंटेंस इसमें से हमारा है मेन क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जो अपने मीनिंग को अपने आप जस्टिफाई कर रहा है, जिसका हम बोलते हैं अलग से सेपरेट करके, और वो अपने मीनिंग को अपने आप जस्टिफाई कर रहा है, उसको अपने मीनिंग को समझाने के लिए दूसरे सेंटेंस की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो सेंटेंस हमारा मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो इसमें ये वाला सेंटेंस है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या है ये हमारा ये है हमारा मेन क्लोज। क्या है ये हमारा मेन क्लोज, और रेस्ट ऑफ द पार्ट रह गया ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। इस सेंटेंस को हम अलग से बोलते हैं शी लाइक्स द बुक, वो किताब पसंद करती है। इससे सेंस पूरी क्लियर हो रही है। ठीक है, विच आई गिफ्टेड हर, जो मैंने उसे दी। ठीक है, ये इससे भी हमारी सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हो रही है। इससे सेंटेंस हमारा पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। विच आई गिफ्टेड हर क्लियर है। तो जो हमारा ये पार्ट है जो हमारे सेंटेंस को पूरी तरीके से क्लियर कर रहा है वो हमारा है मेन क्लोज, और जो सेंटेंस पूरा क्लियर नहीं कर रहा है वो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। उसका मीनिंग हमें समझ आ जाएगा जब हमें इस सेंटेंस की हेल्प मिलेगी, अदरवाइज हमारा सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा।